हाँ जी बच्चे, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। So what do you mean by melting and boiling point? The temperature at which any solid starts melting is known as its melting point, and the temperature at which any liquid starts boiling is known as its boiling point. All alkali metals are soft and they have low melting and boiling points. In general, जो alkali metals हैं बेटा, they are soft in nature and they have very low melting and boiling points. ठीक है, even sodium and potassium are so much soft that they can be cut with knife also. ठीक है, otherwise metals are very hard in nature. ठीक है, but alkali metals are very soft as compared to other metals and they have very low melting and boiling points. ठीक है, lithium is the हार्डेस्ट अल्कली मैटल। ठीक है, जे ਅਸੀਂ अल्कली मैटल्स की गल करिए तो उसके सब तो ज़्यादा हार्ड कौन है बेटा? लीथियम। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? व्हाई अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? दिस इज़ बिकॉज ऑफ दे कंटेन ओनली वन वैलेंस इलैक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने को सिर्फ एक ही वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंदा है एंड द बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द एटम्स इज़ वेरी लो। ठीक है, तो जी एटम्स नूं जोड़ के रखन वाली बेटा बाइंडिंग एनर्जी होंदी है इन्हां दे विच बहुत घट होंदी है। दैट्स वाई दे हैव वेरी लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो वी कैन राइट दिस इज़ बिकॉज दे हैव only one valence electron and the binding energy between the atoms is quite low. That's why they have less melting and boiling points. And as we move down the group, their melting and boiling point go on decreasing. ठीक है, मीनस जिमें जिमें बेटा आप ग्रुप दे विच डाउनवर्ड मूव करते हैं इन्हां दे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फर्दर होर डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट, डेंसिटी। So density, alkali metals have low density. ठीक है, in general alkali metals have low density. They are even लाइटर दैन वाटर। ठीक है, वो वाटर तो भी हल्के होंगे ने। ठीक है, हुण देखो डेंसिटी की होंगी है बेटा? डेंसिटी इट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड वी नो इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स alkali metals have largest size.
मीनस अगर उन्होंने साइज़ लार्जेस्ट है तो उन्होंने वॉल्यूम भी मैक्सीमम होएगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होएगा बेटा तो उन्होंने डेंसिटी की होएगी लैस होएगी। ठीक है, अल्कली मेटल्स because of their largest size in the respective periods possesses least densities। ठीक है बेटा, अपने अपने पीरीयड्स दे विच उन्होंने साइज सब तो ज़्यादा होने करके उन्होंने वॉल्यूम मैक्सीमम हो जाएगा तो उन्होंने डेंसिटी है जी वो मिनीमम हो जाएगी। क्लीयर बेटा, बट as we move down the group, density goes on increasing। ठीक है, कहते although alkali metals have low density, but if we compare the densities of given alkali metal with other alkali metals, ठीक है, it depends upon the position in the group। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने को कितनी alkali metals हैं बेटा 6, किहड़ियां लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड योर फ्रेंशियम। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, हुण आपां फॉर्मूला लिखिया बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एज वी मूव डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज, एज वेल एज एटॉमिक मास ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, देखो इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 3 है, इसका कितना 11, इसका मास होंगे बेटा लिथियम का अप्रोक्सीमेटली 7 एटॉमिक मास और इसका कितना होंगे 23। ठीक है, मीन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप मास गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वेल एज वॉल्यूम ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बट द इंक्रीज इन मास इज मच मोर दैन दैट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, जिन्नी प्रपोर्शन दे विच उन्हों का मास इंक्रीज होंदा उस प्रपोर्शन दे विच वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होंदा। ठीक है, दैट्स वाई डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास, सो दियर डेंसिटी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, जिमें जिमें आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बेटा मास भी इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम के नाल डेंसिटी ने डिक्रीज करना है बट मास के नाल डेंसिटी ने इंक्रीज करना है, एंड इंक्रीज इन मास इज मच मोर दैन दैट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, सो द डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्लियर बेटा, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज characteristic flame coloration। characteristic flame coloration, so all the alkali metal salts provide characteristic color to the flame। ठीक है, all the salts of alkali metals provide characteristic color to the फ्लेम। इसका की मतलब है, इसका मतलब है बेटा व्हेन वी हीट द सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल ऑन द फ्लेम ऑफ एनी बर्नर। ठीक है, आप लैब्स के विच बर्नर यूज़ करते हैं बंसन बर्नर। ठीक है, अगर आप किसी भी अल्कली मेटल के सॉल्ट नू
ठीक है, वायर ते लगा के, प्लैटिनम वायर ते लगा के उसनू हीट करते हैं ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, इट प्रोवाइड्स अ करैक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो फ्लेम का जो कलर है बेटा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई अल्कली मेटल्स प्रोवाइड करैक्टरिस्टिक कलर? दिस इज बिकॉज ऑफ the very low value of ionization energy। ठीक है, इस तो पहला वाले लेक्चर च आप डिस्कस किया सी कि अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड्स, so their ionization energy will be smallest if we talk about first ionization energy। तो अल्कली मेटल्स की जी ionization energy है that is very much low, and the energy of burner is sufficient to excite their valence electron। ठीक है, and when this electron comes back to original state, it transmits the complementary color of the radiation absorbed by it। ठीक है बेटा, की मतलब है, देखो बेटा अगर आप किसी भी अल्कली मेटल की गल करिए, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, वी नो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इट्स कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, सो इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन वी हीट द सॉल्ट ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम का असीं कोई सॉल्ट लै लैंदे बेटा, मीनस जो किसी नैगेटिव आयन के नाल कंबाइंड फॉर्म च हुंदा है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज इट्स सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जदों आपां इसनूं हीट करते हैं तो जो वो बर्नर दी बेटा, बर्नर दे विच की हुंदी है हीट एनर्जी। ठीक है, दैट हीट एनर्जी एक्साइट्स दिस इलैक्ट्रॉन टू एनी हायर ऑर्बिटल। ठीक है, और 3s तो जंप करके बेटा किसी हायर ऑर्बिटल दे विच चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3s तो मान लो कि वो जंप करके 4s, ठीक है, या 3p दे विच चला गया, एक्साइटेड स्टेट दे विच पहुंच गया, बट नथिंग इज स्टेबल इन द एक्साइटेड स्टेट, सो इट विल डेफिनेटली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इसने इत्थे वापस आना ही आना है। ठीक है, तो जो इलैक्ट्रॉन सी बेटा वो पहला एनर्जी अब्जॉर्ब करके 4s च जाएगा या किसी भी हायर ऑर्बिटल च जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट देन इट ट्रांसमिट्स द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड बाय इट। मीनस मान लो कि इसने जिहड़ी इस बर्नर ने इसनूं एनर्जी प्रोवाइड की सी उस दे विच्चों इसने रैड कलर की रेडिएशन नूं एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो रैड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुंदा बेटा ग्रीन। तो अगर ये रैड वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट जाएगा तो जदों ही वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट दे विच आएगा दैन इट विल प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द फ्लेम। क्लीयर बेटा, एंड ईच अल्कली मेटल प्रोवाइड करैक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। मीनस लिथियम का कलर कुछ हो रहा है, सोडियम का कुछ हो रहा है और पोटाशियम का कुछ हो रहा है। सो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड for the differentiation of various alkali metals। ठीक है, this test can be used to distinguish various alkali metals, क्लियर बेटा।
इस टेस्ट की हेल्प के नाल असी अल्कली मैटल्स नू रैकोगनाइज कर सकते हैं बाय नोइंग इट्स कलर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। So all alkali metals show photoelectric effect। ठीक है। फोटो इलैक्ट्रिक, वट डू यू मीन बाय फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट? असी इसके बारे थोड़ा जा बेटा लैसन नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन इसके नाम दे विच ही है। ठीक है। इलैक्ट्रिक वर्ड रिलेट्स टू द इलैक्ट्रॉन एंड फोटो मीन्स लाइट। ठीक है। सो वट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ या द प्रोसेस ऑफ ejection of electrons, the phenomena or process of ejection of electrons by the various alkali metals on the absorption of EM radiations of suitable frequency। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by the various alkali metals on the absorption of EM radiations of suitable frequency is called photoelectric effect। ठीक है बेटा। मीन्स अल्कली मैटल्स नू जदों सूटेबल रेडिएशंस प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने, ठीक है, दैन दे एब्जॉर्ब सर्टन रेडिएशंस। ठीक है। वो उन्होंने रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट रेडिएशन, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है। लाइट रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब करते हैं और वो रेडिएशंस एनर्जी प्रोवाइड कर दियां ने फॉर द इजेक्शन ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स बाय द अल्कली मैटल्स। मीनस उन्होंने एनर्जी की हैल्प के नाल उन्होंने जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलैक्ट्रॉन है वो उन्होंने तो रिमूव हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये प्रोसेस इसी करके फिजिबल है बेटा बिकॉज अल्कली मैटल्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द रेडिएशंस ऑफ suitable frequencies are sufficient to eject their electrons। ठीक है। उन्होंने जो रेडिएशंस कोलों उन्होंने उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है जिस दे नाल उन्हों का आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो सके। इजैक्ट मीनस उन्हों तो दूर हो सके। ठीक है। सो and we know as we move down the group, ठीक है, ionization energy goes on decreasing। That's why a one mark important question है, cesium shows the photoelectric effect। Cesium shows the photoelectric effect to the maximum एक्सटेंट। ठीक है जी। अगर असी अल्कली मैटल्स की गल करिए तो उस सब तो ज़्यादा फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता बेटा? सीजियम। बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन energy and it is used in the solar cells clear beta। next property is lattice enthalpies।
lattice enthalpies, or you can say lattice energies. So salts of various alkali metals have very large values of lattice enthalpies. ठीक है, जो अल्कली मैटल्स ਦੇ सॉल्ट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ any alkali metal halide, ठीक है, M means any alkali metal, X means any halogen, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है. एंड इफ वी वांट टू डिसोशिएट 1 mole of it into its respective ions, means अगर ਆਪਾਂ इस सॉल्ट ਨੂੰ इसके आयंस ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक करना चाहते हैं तो जिन्नी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पीज. ठीक है, मीनस इस इन्हां दोनों आयंस ਨੂੰ बेटा देखो डेफिनेटली ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस है तो इन्हां दे विच स्ट्रोंग फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होणगियां. जिन्नियां फोर्सिस इन्हां दे विच स्ट्रोंग होणगियां उन्ना ही इन्हां नूं ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर ब्रेक करना डिफिकल्ट है इट मीन्स दे पोजेस लार्ज वैल्यूज ऑफ लैटिस एंथैल्पीज. ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड दैट अल्कली मेटल्स हैव वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ लैटिस एंथैल्पीज. मीन्स in their salts the forces of attraction between the oppositely charged ions are very strong. ठीक है, दैट्स वाई दे पोजेस वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पीज. ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर होगी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स आयंस. ठीक है, तो इत्थे बेटा जो डेल्टा एच होएगी दैट विल बी पॉजिटिव. ये याद रखना है बेटा, जिथे रिक्वायर्ड होंगी उत्थे पॉजिटिव, इफ इट इज़ रिलीज दैन इट शुड बी नेगेटिव. ठीक है, सो इट विल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, हुण लैटिस एंथैल्पी की जो वैल्यू है बेटा दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैटाइन एज वेल एज ऑन द साइज ऑफ एनाइन. ठीक है, द value of lattice energy depends upon the size of cation as well as anion. ठीक है, दोनों के साइज से भी यह डिपेंड करती है. स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन. जिन्ना कैटाइन और एनाइन स्मॉल होएगा साइज दे विच बेटा उन्नी ही लैटिस एनर्जी ज़्यादा होएगी. स्मॉलर इज देयर साइज more will be the value of lattice enthalpy. ठीक है, मीन्स ठीक है, अगर आप कंपेयर करिए बेटा मीन्स आप हैलोजन नू फिक्स कर लें. ठीक है, मान लो कि असी लीथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, रुबीडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड मैं फिक्स कर लिया. एनाइन और कैटाइन नू मैं अलग अलग ले लिया. ठीक है, सो वी नो लिथियम इज स्मॉलेस्ट इन साइज. ठीक है, इस ग्रुप दे विच सब तो छोटा कौन है? लिथियम. सो द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर द लिथियम ब्रोमाइड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी इक्वल टू लिथियम ब्रोमाइड मोर देन सोडियम ब्रोमाइड मोर देन पोटाशियम ब्रोमाइड, रुबीडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड. क्लियर? मीन्स जिन्ना साइज छोटा है उन्नी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਇਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल इफ वी राइट लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। हम कैटाइन फिक्स है और हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है। सो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी विल बी इक्वल टू lithium fluoride maximum, then chloride, then bromide and then iodide, ठीक है। means smaller is the size of cation or anion, more will be the value of lattice enthalpy. Clear beta? So with this we have finished all the physical properties and general properties of alkali metals, ठीक है। In the next lecture we will discuss about their chemical properties. Thank you beta.